नमस्ते मित्रों। स्टीफन हॉकिंग की लिखी पुस्तक ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस के आज छठे चैप्टर की बात करते हैं। छठा चैप्टर जो है वो टाइम ट्रेवलिंग पर बात करता है। क्या टाइम ट्रेवलिंग पॉसिबल है? मतलब हम एक समय से दूसरे समय में जा सकते हैं? क्या हम ऐसी कोई टाइम मशीन बना सकते हैं जो हमको हमारे समय से आगे या पीछे ले जा सके? पर ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो इसके लिए 1905 में आइंस्टीन ने जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी उसमें उन्होंने यह कहा कि स्पेस और टाइम जो है वो दोनों रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है कि अभी तक हम देखते हैं कि कोई भी घटना घटती है तो हम उसके 3 डायमेंशन देखते हैं और किसी भी घटना को हम 3 डायमेंशन में मानते हैं। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है टाइम, कि वो घटना किस समय पर घटी। सपोज कि अगर कोई कप जो है वो टेबल से गिर करके टूट जाता है और फैल जाता है, लेकिन यह भी तो महत्वपूर्ण है कि वह किस समय गिरा था और किस समय वो टूटा था। क्या ये पॉसिबल है कि हम उस घटना को रिवर्स करें, मतलब उस घटना को रिवर्स करके उस कप को वापस बना लें, या हम पहले से यह देख सकते हैं कि ये कप जो है वो टूटने वाला है? क्या ये टाइम में आगे या पीछे जाना पॉसिबल है क्या? तो दो चीजों में हमको अंतर समझना पड़ेगा, एक टाइम ट्रेवल करना और एक स्पेस ट्रेवल करना। स्पेस ट्रेवल करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। हमारी धरती पर हम सामान्यतः एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, चंद्रमा पर भी जाकर के आते हैं, अंतरिक्ष में भी जाकर के आते हैं। तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि हम बहुत दूर के ग्रह नक्षत्र जो हैं उन पर जाकर के आ सकते हैं? तो पुस्तक कहती है कि जो हमारा नियरेस्ट स्टार है, जो सबसे पास का स्टार है, उस पर जाकर के आने में भी 8 वर्ष लगते हैं, और जो हमारी गैलेक्सी है उसके सेंटर पर जाकर के आने में 50,000 साल लगेंगे। तो अगर कोई व्यक्ति किसी दूर की यात्रा पर गया तो जब वो वापस आएगा तब तक क्या परिवर्तन हो जाएगा? तो इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक थ्योरी जो है वो ट्विन्स थ्योरी भी है, और ये बताती है कि जब टाइम आप जब स्पेस में ट्रेवल करते हैं या आप किसी बहुत तेज गति से जाते हैं तो टाइम जो है वो क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो ट्विन्स थियरी ये कहती है कि अगर दो बच्चे हैं, वो ट्विन हैं, और एक बच्चा स्पेस ट्रेवलिंग पर निकल जाता है और जब वो वापस आता है कई साल बाद, तो जो धरती पर बच्चा है उसकी तो उम्र बढ़ जाती है, लेकिन जो ट्रेवलिंग में है, जो बच्चा गति से जा रहा है, उसकी उम्र नहीं बढ़ेगी। और इसके लिए अभी एक मूवी में भी हम लोगों ने देखा, इंटरस्टेलर में, कि वो जाता है स्पेस ट्रेवलिंग पे और जब वो वापस आता है तो धरती क्या होती है, बदल चुकी होती है। तो ऐसा ही अगर मान लीजिए कि एक समय ऐसा आता है कि हमारे पास ऐसे मशीनें हैं, ऐसे अंतरिक्ष यान हैं जो हमको दूर ग्रहों पर लेकर के जाएंगे, जो बहुत दूर तारों तक लेकर के जाएंगे। कोई जो स्पेस ट्रेवलर हैं वो जाएंगे और 20,000 साल 5,000 साल बाद वो वापस लौटेंगे। तो हम उनको क्या मानेंगे? उनको हम ये मानेंगे कि वो पास्ट से आए हैं, वो पिछले हमारा जो समय बीत गया उससे आएंगे, क्योंकि धरती पर तो जब तक बहुत सारी चीजें क्या होंगी, बदल चुकी होंगी। तो स्पेस ट्रेवलिंग और टाइम ट्रेवलिंग दो अलग अलग हैं, लेकिन एक फार्मूले पर जाकर के, एक पॉइंट पर जाकर के वो आपस में बहुत समानता भी रखती हैं। इसके लिए आप ये भी एक बहुत आश्चर्यजनक बात है कि ट्विन्स थ्योरी 1905 में आई, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ, लेकिन हमारे जो वेद पुराण है उसमें एक कहानी, एक रेफरेंस जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो बताता है कि जिस तरीके से हम आज के विज्ञान में, आज के साइंस में बात कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति दूर ग्रह पे जाएगा और वापस आएगा, तो धरती पे तो बहुत सारा समय निकल जाएगा, लेकिन उसका जो समय है वो श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छी कहानी है राजा रेवत की कहानी। राजा रेवत की जो बेटी थी रेवती, उनको उनके विवाह के लिए कोई योग्य पुरुष नहीं मिल रहा था। क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि ऐसा कहते हैं, ऐसा लिखा हुआ है कि उनकी ऊंचाई जो है, हाइट ज्यादा थी। अब राजा रेवत को बड़ी चिंता हुई कि रेवती के लिए तो कोई पुरुष है ही नहीं। तो राजा रेवत ने सोचा कि मैं ब्रह्मा जी से जाकर के आग्रह करता हूँ, और वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। जब ब्रह्मा जी की सभा में जाते हैं तो ब्रह्मा जी की सभा में कोई गीत संगीत चलता रहता है, तो इतनी देर और इंतजार करना पड़ता है राजा रेवत को। तो जब गीत संगीत समाप्त होता है तो ब्रह्मा जी राजा रेवत से पूछते हैं कि कैसे आना हुआ आपका, क्यों आए हो आप यहाँ पर?
तो राजा रेवत कहते हैं कि ब्रह्मा जी आपने पूरी धरती बनाई, इतनी सृष्टि बनाई, वो सब बनाया, लेकिन मेरी बेटी के लिए तो कोई योग्य पुरुष बनाया ही नहीं जिससे मैं उसका विवाह कर सकूं। तो ब्रह्मा जी सबसे पहले उनसे पूछते हैं कि अपनी बेटी को साथ लाए हो या नहीं लाए हो। तो वो बोलते हैं कि हाँ मैं साथ लेकर के आया हूँ। तो फिर वो बोलते हैं कि जितनी देर में गाना पूरा हुआ है, संगीत पूरा हुआ है और आप चल के आए हो और वापस जाओगे, उतनी देर में धरती पर कई युग बदल चुके होंगे। तो अब आप जब जाओगे तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण जो हैं उनके बड़े भाई बलराम इसके लिए जो है योग्य पुरुष है, आप इससे रेवती का विवाह बलराम से कर दीजिए। तो कितने आश्चर्यजनक बात है कि 1905 में हम ये चीज पढ़ रहे हैं कि ट्विंस थ्योरी है, कोई जाएगा और वापस आएगा तो धरती पर समय बदल चुका होगा, जो ट्रेवलिंग में उसके लिए टाइम श्रिंक हो जाएगा। लेकिन भारतीय पुराणों में, भारतीय विज्ञान में, भारतीय संस्कृति में ये जो बात की समझ है वो कई सालों से पहले है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण रेफरेंस है। फिर दूसरा, अगर हम आज सोचें अपने बारे में तो हम टाइम ट्रेवलिंग कैसे पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो चलिए आज हम समय से पीछे नहीं जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी डिवाइस नहीं है, ऐसा कोई टाइम मशीन नहीं है। पर क्या हमसे आगे भी संस्कृति है, हमसे आगे भी लोग हैं, हमारे से पहले आगे भी कोई है क्या? तो उनको तो पीछे आ जाना चाहिए था। आज मान लीजिए कि हम टाइम मशीन नहीं ईजाद कर पा रहे, नहीं बना पा रहे, तो जो समय हमसे आगे चल रहा है तो क्या वो भी इतना डेवलप नहीं हुआ? क्या हम टाइम मशीन की टाइम लाइन की नोच पर हैं, हम ही सबसे आगे हैं कि हम ही जो है वो भविष्य बनाते जा रहे हैं, वर्तमान जो है हमारा वो सबसे आगे चल रहा है? और अगर ऐसा होता कि कोई हमसे आगे भी होते तो वो टाइम मशीन का आविष्कार कर चुके होते, वो तो पीछे आ सकते थे। तो ये संभावना भी एक बड़ी महत्वपूर्ण है, एक महत्वपूर्ण बात है कि क्या हम टाइम लाइन के टाइम उसके नोच पर हैं। फिर भी आइंस्टीन जो स्टीफन हॉकिंग है वो एक उम्मीद के साथ, एक आशा के साथ इस चैप्टर को खत्म करते हैं और वो कहते हैं कि जो भी टाइम ट्रेवलिंग के बारे में सोचते हैं और एक उम्मीद रखते हैं, उनके लिए एम थ्योरी में एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जिससे टाइम ट्रेवलिंग पॉसिबल है। अब ये तो भविष्य की बात है कि कितना टाइम ट्रेवलिंग पॉसिबल होगा, कब इसके लिए टाइम मशीन बनेगी, लेकिन आप इस तरह की किताबें पढ़ते रहिए, बहुत आपको सोचने को मिलेगा और बहुत विचारवान किताब है। आपको इसमें कुछ नया सीखने को, नया आइडिया जरूर आएगा। थैंक यू।